देखिए सवाल है आपको दोबारा। उसने कहा है कि व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम दिखाती है। वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत बताएं। तो मैंने कहा 1 किलोग्राम को मैंने 1000 ग्राम बना लिया और मैंने ये मान लिया कि 1 ग्राम का मूल्य कितना है, 1000 रुपये। 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपये, तो 1000 ग्राम का मूल्य 1000 रुपये, यानी कि उसने वो आर्टिकल 1000 रुपये में खरीदा था। मगर जब वो सामान किसी ग्राहक को दे रहा है तो वो उससे तराजू जो है वो सामने वाले को, जो ग्राहक है, उसे दिखाती है 1200 ग्राम। कितना दिखाती है, 1200 ग्राम। यानी कि वो अपने यहाँ से 1 किलोग्राम सामान तोल रहा है, जब सामने वाले को दिख रहा है वो 1200 ग्राम, और उस पर भी वो 10% क्या कर रहा है, अधिक अंकित कर रहा है। दुकानदार जो 1200 ग्राम दिखा रही है उसे तो पता है दुकानदार को ये 1200 ग्राम मेरे यहाँ से जा रहा है, उस पर भी 10% अधिक अंकित कर रहा है। यानी 1200 रुपये पर 10% अधिक अंकित कर देगा तो कितना हो जाएगा, 120 रुपये। यानी 1200 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 1320। यानी वो 1000 ग्राम जो सामान है उसके यहाँ से वो 1320 रुपये में जा रहा है, यानी 1320 रुपये में वो उसे बेच रहा है। तो उसने 1000 रुपये में खरीदा था, 1320 रुपये में उसने बेचा, कितने का फ़ायदा कमाया, 320। अब उसने प्रॉफिट परसेंट में पूछा कितने परसेंट का कमाया, तो उसने 320 रुपये का प्रॉफिट कमाया। कितने पर कमाया है, 1000 रुपये पर, और कितने परसेंट, 100। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा, 32%। तो मैं ये कह सकता हूँ उसने 32% का प्रॉफिट कमाया। देखिए आगे सवाल आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा है, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम नकली बाट प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताएं। बड़ा अच्छा सवाल, इंटरेस्टेड है भाई साहब। दुकान पर जाते हो आप लोग, कभी ये देखा है दुकानदार क्या कहता है कि बहन जी ये सामान जितने का लेके आ रहा हूँ उतने का ही दे रहा हूँ तुम्हें, सिर्फ तुम्हारी वजह से दे रहा हूँ कि तुम मेरे खास हो, परिचित हो, बाकी नहीं है, तो जितने का लाया हूँ उतने का ही दे रहा हूँ। तो वही सवाल में बात कर रहा है कि अपने क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है, यानी जितने में खरीदा है उतने में ही आपको दे रहा हूँ। मगर वो क्या करता है, 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम नकली बाट का प्रयोग करता है। जो वहाँ पर तराजू पे जो बाट रखा हुआ है वो 1 किलोग्राम तो दिख रहा है ग्राहक को, मगर उसके नीचे से वो निकाल के उसका मैग्नेट वगैरह उससे कहता है कि 850 ग्राम का है। उसकी नज़र में वो कितने का है, 850 ग्राम का, और लेने वाले को दिख रहा है वो 1 किलोग्राम का। तो वही काम तो उसने कहा 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख लेंगे आप। 1000 ग्राम को फिर 1000 रुपये कर सकते हो, 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपये, तो 1000 ग्राम का 1000 रुपये। तो उसने क्या कि 1000 रुपये में उसने क्या हुआ, खरीद रहा हुआ, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है कि इसकी जगह वो कितना यूज कर रहा है, 850 ग्राम। अब दुकानदार, अब ये उसके लिए देखिए 1000 रुपये में उसके लिए 1 किलोग्राम हो गया। अब वो इसकी जगह कितना ग्राम का यूज बाट कर रहा है, 850 ग्राम का, यही तो करा। तो 850 ग्राम को 850 रुपये के दूँ, 1 किलोग्राम 1 ग्राम का 1 रुपये, तो 850 ग्राम का 850 रुपये हो जाएगा। कि अब ये दुकानदार के लिए सीपी कितना हो जाएगा, लागत मूल्य 850 ग्राम, 850 रुपये होगा या नहीं होगा, 850 रुपये। अब बेच कितने में रहा है वो से, 1000 में, तो ये इसके लिए क्या बन जाएगा, एसपी। यानी उसने 850 में खरीद रहा है, यानी कि उस सामान को 850 में दे रहा है, और लेने वाले के लिए कितने में दे रहा है, 1000 में। तो कितने का फायदा कमा रहा है यहाँ पर वो, 150 का फायदा कितने पर कमा रहा है, 850 पर, और कितने परसेंट कमा रहा है, 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटूंगा 17 बार, और 5 से काटूंगा इसे 30 बार, और 30 × 10 तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 17। इसको सॉल्व मैं करूंगा आगे, 17 से ही 11/17% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है। उसमें उसने बोला है एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां 20% लाभ पर बेचता है। बेचते समय वह गलत भार का प्रयोग करता है। गलत भार का मतलब गलत बाट का, जो वास्तविक भार से 10% कम निकलता है। जो एक्चुअल वेट था उससे उसका कम क्या निकल रहा है, 10% कम निकल रहा है। तो उसका कुल लाभ का प्रतिशत क्या होगा। मैं मान लूँ उसका सीपी 100 रुपये मान लूँ, क्या अगर उसने कोई आर्टिकल 100 रुपये में खरीदा होगा और 20% लाभ पर बेच रहा है,
जब इसका 20% लाभ पर बेचूंगा तो क्या कह सकता हूँ मैं, 20 रुपये के प्रॉफिट पर बेचूंगा इसे, तो कितने में बेचूंगा, यानी कि इसे मैं 120 रुपये में, कितने में बेचूंगा, 120 रुपये। आगे उसने बोला है जो वास्तविक भार से 10% कम निकलता है, तो वास्तविक भार कौन सा है उसका, 100, और इससे इसका कितना कम निकल रहा है, 10% कम निकल रहा है, तो यानी 10 रुपये कम निकल रहा होगा। 100 में से 10 कम निकल, कितने में निकल रहा होगा, 90। तो ये फायदा कहाँ कमाएगा, 90 पर ही तो कमाएगा। तो यानी 90 से कोई आर्टिकल उसने 120 में बेचा, तो कितने का फायदा कमाया, 30 का। कितने का प्रॉफिट है, 30। उसने पूछा कितने परसेंट में कमाया है, तो प्रॉफिट परसेंट आप निकालेंगे तो 30 रुपये का प्रॉफिट कितने पर, 90 पर। कितना है भाई, न्यू सीपीस के लिए यही तो होगा। तो अब 90 पर कितना परसेंट, 100। देखिए 30 से इसे 3 बार और 3 का इसमें डिवाइड दूंगा तो ये होगा 33 सही 1/3% का लाभ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप ऑफ के थोड़ा डिफरेंट कर दिया क्वेश्चन पहले से। तो अब क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा है, एक व्यक्ति एक मेज तथा कुर्सी, एक कुर्सी के हो गए यहाँ पर, एक मेज तथा एक कुर्सी रुपये 500 में खरीदता है, वह उस मेज को 10% की हानि पर बेच देता है। 10% ले लाभ पर बेच देता है, इस पर इसे कुल 10 रुपये का लाभ होता है। तदनुसार उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था। देखिए मेज और कुर्सी यही तो हैं, तो उसने देखो मेज को 10% की हानि पर बेचा, मेज को कितने परसेंट की हानि पर बेचा है, 10% की हानि पर, और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेच रहा है। ठीक, आगे कह रहा है कि उसने कुल 10 रुपये का लाभ कमाया। तो 10 रुपये का लाभ किस पर कमाया है, कुर्सी और मेज पर। तो उस कुर्सी का लागत मूल्य आपसे पूछा है। तो देखिए उसने 10 रुपये का लाभ कुर्सी और मेज पर ही तो कमाया है। तो यहाँ से मैं इस सवाल को एलिगेशन से कर सकता हूँ कि आपने 10 रुपये का लाभ कमाया, किस पर कमा रहे हो 10 रुपये का लाभ, 500 रुपये पर ही तो कमाया है। भाई कुर्सी और मेज की कीमत कितनी है, 500 रुपये। 500 रुपये 10 रुपये का लाभ कमाया, और कितने परसेंट कमाया। तो यहाँ से एवरेज प्रॉफिट निकाल लूँगा मैं। तो देखिए 100 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, और 5 से ये 2, तो यहाँ से कह सकता हूँ कि मैंने एवरेज प्रॉफिट उसका 2% रहा। कितना रहा, 2%। उसने 2% का लाभ कमाया। तो आपको ये पता है एलिगेशन सॉल्व करते समय कि कहाँ रखता है एवरेज प्रॉफिट, बीच में। ठीक, देखिए 10 में से 2 को घटा देंगे तो ये आपके पास 8% होगा, और 2 में से 10 को घटा देंगे तो ये आपके पास 12%। बोलो, और देखिए ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास रेशियो में होती है, और इसे 4 से काटूंगा, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। ओके, अब यहाँ पर देखिए कुर्सी टेबल का जो मूल्य हुआ कितना, 2 यूनिट, और कुर्सी का हुआ टोटल कितना हुआ, 3 यूनिट। अब यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 5। कितना हो गया, 5, और सवाल में कितना दे रखा है दोनों का मूल्य, 500 रुपये। तो 5 यूनिट की वैल्यू 500 रुपये होगी या नहीं होगी, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 100 रुपये। तो आप कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100। आपसे किसका मूल्य पूछा गया है, कुर्सी का। तो आप 3 में इसका 100 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 300 रुपये। तो आप कह सकते हो कि कुर्सी का जो लागत मूल्य होगा वो कितना रुपये होगा, 300 रुपये।